हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और ये क्लास 12 की इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का चैप्टर है और चैप्टर है दूसरा द टाइगर किंग। द टाइगर किंग के हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट दो लॉन्ग आंसर्स। तो देखिए ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में वो समझिए। क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके से पेपर में, क्या है कि डिस्क्राइब वर्णन कीजिए द महाराजा महाराजा की एंजाइटी होती है चिंता, तो महाराजा की चिंता का वर्णन कीजिए फॉर द 100 टाइगर्स, किसके 100 टाइगर के। 100 टाइगर उसको मिल नहीं रहा था मारने के लिए। आगे है वॉज ही सक्सेसफुल, क्या वह सक्सेसफुल हो गया, वह सफल हो गया था इन किलिंग मारने में द 100 टाइगर 100 टाइगर को। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस से डू आया है, तुम क्या सोचते हो। थिंक का मतलब सोचते हो। कोज्ड कारण बना था द डेथ मृत्यु का ऑफ द टाइगर किंग के, तो टाइगर किंग के जो मृत्यु का कारण बना था वो क्या बना था। आप देखिए इसका आंसर देखिए, द महाराजास महाराजा की अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, महाराजा की जो एंजाइटी थी चिंता थी, इसको क्या बोलेंगे एंजाइटी चिंता। रीच्ड वो पहुंच गई थी, फीवर पिच बहुत ऊपर तक, मतलब ऐसी चिंता हो गई थी उससे फीवर आ गया था। व्हेन जब देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर, कि एक ही टाइगर नहीं मिल पा रहा था उनको टाइगर टू अचीव प्राप्त करने के लिए टॉली ऑफ 100, टॉली का मतलब होता है गिनती, तो 100 की गिनती पूरी करने के लिए केवल एक टाइगर की उनको जरूरत थी। द क्वेश्चन, अब ये परेशानी ये थी, द क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे परेशानी। वॉज वेयर डेट 100 कि 100 टाइगर जो है वॉज टू बी फाउंड, वो कैसे मिलेगा आगे है या फिर कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन ये था कि वेयर कहाँ, द 100 टाइगर 100 जो टाइगर है वॉज टू बी फाउंड, कहाँ ढूंढने, ये सवाल था कि 100 टाइगर मिलेगा कहाँ। महाराजा वॉज वेरी सैड, महाराजा बहुत ज्यादा सैड थे, दुखी थे, बट परंतु सुन जल्दी ही हैप्पी एक खुशी की खबर आ गई। न्यूज कैम, कम की सेकंड फॉर्म कैम, तो जल्दी ही क्या हुआ एक खुशी की खबर आ गई है। द विलेजर्स गांव वाले, जो विलेजर्स होते हैं गांव वाले, ऑफ देखिए कहाँ के, ऑफ अ हिल साइड, पहाड़ी की तरफ जो रहने वाले गांव वाले थे, विलेज इन हिज ऑन उनके खुद के गांव में, स्टेट रन टू इन्फॉर्म उनके खुद के गांव के, कहाँ के उसके राज्य के, रन टू इन्फॉर्म उनको सूचित करने के लिए आए, किसको द महाराजा को। डेट अ टाइगर, एक जो टाइगर है वो एट वर्क, वहां पे भेड़ बकरे को खा रहा है। गांव वाले आ गए वहां पे इसके महाराजा के पास, वो कह रहे हैं कि हमारे एरिया में हमारे गांव के अंदर एक टाइगर आ गया है जो भेड़ बकरे को खा रहा है। आ गए हैं इन देयर विलेज, उनके गांव के अंदर, उनके गांव के अंदर। द महाराजा जो महाराजा थे अनाउंस, उन्होंने घोषणा कर दी है 3 ईयर एग्जाम्पशन, उन्होंने घोषणा ये कर दिया कि 3 साल के लिए क्या कर दें, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सारे जो कर हैं टैक्सेस कर हैं, फॉर डेट विलेज गांव वालों के, एंड सेट आउट ऑन द हंट, ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पशन कर दो, छूट कर दो। महाराजा ने बोला है कि अनाउंस, उन्होंने घोषणा कर दी है 2 से 3 साल के लिए कि सभी टैक्स क्या कर दो, माफ कर दो गांव वालों के लिए, जितने गांव वाले सबके टैक्स माफ कर दो, फॉर डेट विलेज उस गांव के, एंड सेट आउट ऑन द हंट और चले जाओ कहां पर चले जाओ, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, वो शिकार पे चले जाओ। तो शिकार पे चले जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, शिकार पे जाने के बाद में द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, उस टाइगर को उन्होंने आसानी से नहीं पाया, वहां पे मिला नहीं। महाराजा ने रिफ्यूज, मना कर दिया, टू लीव जाने से द फॉरेस्ट जंगल से, महाराजा ने कह दिया कि हम तो जंगल से जाएंगे नहीं, द फॉरेस्ट जंगल से, अंटिल जब तक, अंटिल का मतलब होता है जब तक, द टाइगर जो टाइगर है वॉज फाउंड, जब तक टाइगर नहीं मिलेगा। मैनी डेज पास्ट, बहुत सारे दिन क्या होगा बीत गए हैं। द महाराजा का जो फ्यूरी गुस्सा था एंड ऑब्स्टिनेसी उनकी जिद थी, रीच द हाइट मतलब बहुत ऊपर तक चली गई, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा, वो आग बबूला हो गए। आगे है वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड उन्होंने बुलाया था दीवान को, एंड ऑर्डर उनको आदेश दिया, हिम टू डबल, कि डबल कर दो था लैंड टैक्स, जमीन का जो टैक्स है वो डबल कर दो। उनको गुस्सा आ गया है क्योंकि उनकी खबर झूठी निकल गई है। एट वंस एक बार, द दीवान ने मैनेज उसमें इंतजाम किया, टू ब्रिंग एन ओल्ड टाइगर, एक ओल्ड टाइगर को लाने का, फ्रॉम द पीपल्स पार्क से, इन मद्रास में पड़ता है। ऑन द फॉलोइंग डे, उस दिन क्या हुआ, द सेम ओल्ड टाइगर, एक पुराना टाइगर वंडर्ड वहां पे घूम रहा था, बिफोर द महाराजा के सामने, द टाइगर फेल, जो टाइगर था फेल, वो गिर गया, इन अ क्रम्पल्ड हीप मतलब झुर्रीदार खेत में वो गिर गया है। जो टाइगर था वो कहाँ गिर गया, झुर्रीदार खेत में गिर गया है। द टाइगर फेंटेड हो गया, डर गया है, एंड फेल और गिर गया है। कहाँ पे गिर गया है, ही वॉज नॉट डेड, देखिए वह नहीं मरा, ही वॉज नॉट डेड, वह मरा नहीं था। द हंटर्स जो शिकारी है उन्होंने किल्ड मार दिया हिम उसे, आफ्टरवर्ड उसके बाद में उन्होंने उसको मार दिया है। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखें,
देखिए दूसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट इज द ऑथर, ऑथर्स ने क्या इनडायरेक्ट तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट टिप्पणी करी है ऑन सब्जेक्टिंग की गुलाम बनाया जा रहा है किसको, इनोसेंट एनिमल्स मासूम जानवरों को, टू द विलफुलनेस अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनमानी के लिए, ऑफ ह्यूमन जो इंसान अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके, इनको मासूम जानवरों को वो गुलाम बना रहे हैं। आगे है आंसर देखें, एवर सिंस जब से, मैन व्यक्ति, कैम वो आ गए हैं, ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी, जब से पृथ्वी पे ये इंसान आए हैं, ही हैज बीन सब्जेक्टिंग उन्होंने अधीन कर लिया, गुलाम बना लिया है इनको, इनोसेंट एनिमल्स मासूम जानवरों को, आइदर फॉर फूड किसके लिए, खाने के लिए बनाया है, सेल्फ प्रोटेक्शन खुद की रक्षा के लिए बनाया है, और स्पोर्ट के लिए बनाया है, स्पोर्ट जैसे कि देखिए खाने के लिए कैसे खा जाते हैं जानवरों को, सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब आत्मरक्षा के लिए बना दिया है, और स्पोर्ट के अंदर उनको क्या है, जैसे घोड़े को गुलाम बना के उनको क्या करते हैं, स्पोर्ट खिलाते हैं। और इन मोर रिसेंट टाइम्स, और हाल ही के समय में फॉर बिजनेस में इनका यूज किया जाता है, इनका मासूम जानवरों का। ओके जैसे कि हाथी के दांत का यूज कर लेते हैं बिजनेस के लिए, काफी महंगा बिकता है। वह जब द महाराजा वॉज बॉर्न, देखिए वो पैदा हुए थे, द एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजर थे, कौन, ज्योतिषी थे, उन्होंने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, डेट ही विल बी किल्ड कि उनको मार दिया जाएगा, बाय द टाइगर के द्वारा। वह जब द महाराजा सेट ऑन वो बैठ गए, सीट की सेकंड फॉर्म सेट, बैठ गए, द थ्रोन सिंहासन पर, एवरीवन इन द किंगडम जो प्रत्येक किस्म था, राज्य में था, किंगडम में था, रिमेम्बर्ड उनको याद आया कि द एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन की थी कि जो महाराजा हैं उनको मार दिया जाएगा किसके, टाइगर के द्वारा, उनको सबको याद आ गया है। द महाराजा जो है नैरेटेड उन्होंने कहा है, द ओल्ड सेइंग पुरानी बात को सबको याद दिला दिया है, यू मे किल इवन तुम मार सकते हो, मे का मतलब सकते हैं, तो यू मे किल इवन अ काउ तुम एक गाय को भी मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा में, अगर गाय आपको मारना आ रही है तो आप गाय को भी मार सकते हो आत्मरक्षा में, ऐसा कौन कह रहा है, महाराजा। देयर कुड सर्टेनली वी नो ऑब्जेक्शन कि वहां पर कोई रुकावट नहीं होगी, तुम मार सकते हो, टू किलिंग मारने किसको, उस जानवर को, तो तुम मार सकते हो किसको, किलिंग टाइगर्स को मार सकते हो सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा में। आगे है द महाराजा जो है स्टार्ट उन्होंने शुरू कर दिया है, आउट ऑन द टाइगर हंट उन्होंने शुरू कर दिया किसको, टाइगर का शिकार करने के लिए उन्होंने क्या है शुरुआत कर दिया कि वो टाइगर को मारेंगे इस तरीके से। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन तुम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते, सेल्फ डिफेंस में तुम मार सकते हो किसी को भी, अगर आपको कोई मारने आता है तो तुम सेल्फ डिफेंस में मार सकते हो, ये रूल है। ऑब्जेक्शन टू किलिंग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, कोई भी रोक नहीं सकता किलिंग मारने से टाइगर्स को इन सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा में, तो आत्मरक्षा में तुम अपने मतलब किसी को भी मार सकते हो। ओके द महाराजा ने स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया है, आउट ऑन अ टाइगर हंट उन्होंने शुरू कर दिया है, टाइगर हंट करना मतलब टाइगर को मारना, टाइगर का शिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।